क्लास 6 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग उम्मीद है कि लेसन 1 को पढ़े होंगे, समझे होंगे और क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए होंगे। जिनको क्वेश्चन आंसर नहीं मिला हो वो पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं पहले PDF में भेज भी चुका हूँ। अभी आप लोगों को पढ़ना है लेसन 2, पेज फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 वर्जन में पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या है, हेडर एंड फुटर, फुटनोट्स एंड फुटनोट, ड्रॉप कैप, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, न्यूज़पेपर कॉलम्स और यूजिंग मेल मर्ज, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिया है आई ऑलरेडी नो, हम लोग पहले से जैसे जानते हैं MS वर्ड इज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस। MS वर्ड MS ऑफिस प्रोग्राम का भाग है। MS ऑफिस जब आप लोग ओपन करते हैं सिस्टम में तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम, 7-8 प्रोग्राम मिलते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS इन्फोपथ वगैरह वगैरह, तो उसका ये पार्ट है। यानी कि MS ऑफिस खोलिएगा तो उसमें MS वर्ड मिलेगा। इट इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेज। इसका इस्तेमाल यानी MS वर्ड का इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए, दस्तावेज को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2010 विंडो आर द ऑफिस बटन, टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार्स एंड वर्क स्पेस। यानी कि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। MS ऑफिस वर्ड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ऑफिस बटन होता है, टाइटल बार होता है जो टाइटल को दिखाता है। ऑफिस बटन लेफ्ट टॉप कॉर्नर में एक गोल कलर का लोगो होता है। टाइटल बार सबसे पहले ऊपर में टाइटल दिखाता है, फाइल का नेम दिखाता है। रिबन जिसमें कुछ मेनू और सब मेनू होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कुछ ऐसे टूल होते हैं जो टाइटल बार के साथ में ही दिए हुए रहते हैं। उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में वही टूल रहते हैं जो आपको ज़्यादा बार यूज करना रहता है, अधिकांश यूज करना रहता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो टूल होता है उसको चाहे तो ऐड और रिमूव भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रूलर बार होता है जो वर्टिकल, रूलर बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार्स जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिखाने के काम में आता है। और वर्क स्पेस, वर्क स्पेस उस एरिया को कहते हैं जहाँ कि हम लोग कुछ टेक्स्ट या कोई नंबर, कुछ सिंबल, कुछ टाइप करते हैं। वह एरिया जहाँ हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं वह वर्क स्पेस है। ये तो आप लोग ऑलरेडी 5 क्लास 4 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। MS वर्ड 2010 provides many advanced text formatting tools and options। MS वर्ड 2010 आपको बहुत सारा एडवांस्ड टूल्स देता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल देता है, सच एज न्यू नंबरिंग फॉर्मेट्स, चेक बॉक्स, कंटेंट कंट्रोल। जैसे कि न्यू नंबरिंग फॉर्मेट्स, चेक बॉक्स, कंटेंट कंट्रोल, चेक बॉक्स में जो कंटेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इत्यादि। तो देखेंगे हम लोग आगे में। आगे उसके पहले दिया है लेट्स रिवाइज सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन MS वर्ड, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्ट में MS वर्ड कहा जाता है या वर्ड भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग रिवाइज करते हैं कुछ कॉमनली यूज फंक्शन, शॉर्टकट, उसको हम लोग देख लेते हैं जो कि पीछे के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेट्स अच्छा दिया है अंडो, 1 नंबर में दिया है टू रिवर्स द इमीडिएट प्रीवियस एक्शन। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। आप जो एक्शन दिए हैं, जो क्रियाकलाप आप किए हैं उसको रिवर्स कर देता है, यानी एक स्टेज ये पीछे ले जाता है। मान लीजिए हमने कोई लेटर डिलीट किया है तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे या अंडो बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो डिलीट किया हुआ मटेरियल फिर वापस आ जाएगा, उलट जाता है। अंडो। रीडो होता है उसको रिपीट करना, टू रिवर्स द प्रीवियस अंडो कमांड और टू रिपीट द कमांड, Ctrl+Y इसका शॉर्टकट होता है। रीडो क्या करता है, आप अगर कुछ चीज अंडो किए हैं और रीडो पर क्लिक करेंगे या Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो वो चीज फिर रिपीट हो जाता है, वापस आ जाता है।
तो अंडो किसी किए हुए लास्ट एक्शन को उलटता है और रीडो उसको पलट देता है। फाइंड, टू सर्च ए पार्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट, कंट्रोल F इसका शॉर्टकट होता है। फाइंड ऑप्शन, किसी खास वर्ड को या किसी कैरेक्टर को या किसी सेंटेंस को ढूंढना हो तो उसमें फाइंड ऑप्शन काम होता है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+F। रिप्लेस, टू अल्टर द वर्ड और टेक्स्ट, यानी कि किसी वर्ड को ढूंढ करके, किसी कैरेक्टर को ढूंढ करके उसके जगह पर कोई नया वर्ड, कोई नया कैरेक्टर आपको अगर लाना हो तो रिप्लेस ऑप्शन को चूज करते हैं। ये पीछे के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए किसी लेटर को ढूंढना है और ढूंढ करके उसके जगह पर दूसरा लेटर बदल देना है तो रिप्लेस ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। कंट्रोल+H प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फाइंड व्हाट में ओ वाला वर्ड टाइप करेंगे या लेटर टाइप करेंगे जिसको कि आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में ओ वर्ड या लेटर या सेंटेंस टाइप करेंगे जिसको आप बदलना चाहते हैं, यानी कि जिसको फाइंड करना चाहते हैं फाइंड करके और नया वर्ड बदलना चाहते हैं उसको रिप्लेस विथ के बॉक्स में टाइप करेंगे। तो आप जो फाइंड कर रहे थे उसको ढूंढ करके कंप्यूटर बदल देगा जो रिप्लेस आपने किया था। चेंज केस, केस क्या होता है देखते हैं। टू चेंज द केस ऑफ योर टेक्स्ट इन 5 वेज, आप 5 तरीकों से अपने केस को बदल सकते हैं, टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। जैसे आई सेंटेंस केस, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में और बाकी सारा स्मॉल लेटर में। हम लोग भी नॉर्मली यही चीज करते हैं। अगर कॉपी में कुछ फेयर करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में रखते हैं और बाकी सारा लेटर स्मॉल में। हाँ, अगर नाम कोई आ गया, कोई जगह का नाम आ गया तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, नेम के पहले कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल में रखते हैं। या जगह का नाम आ गया तो उस जगह के नाम के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में रखते हैं। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो सेंटेंस आप लिखिएगा उसमें फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को केवल कैपिटल करेगा, बाकी को स्मॉल करेगा। लोअर केस में सभी लेटर, क्या पहला क्या आखिरी, सभी लेटर को ये स्मॉल लेटर में कर देता है, स्मॉल लेटर में कर देता है। अपर केस, अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हैं तो आप जो कुछ भी लिखेंगे सेंटेंस का पहला आखिरी और हर एक लेटर सारा कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल ईच वर्ड, इसमें क्या होगा, अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हैं तो सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर, सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर केवल कैपिटल लेटर में होगा और बाकी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में। टॉगल केस, टॉगल केस में प्रत्येक सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में और बाकी सारा कैरेक्टर कैपिटल में। 6 दिया है अलाइनमेंट, टू अरेंज द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ द पेज, i.e. लेफ्ट कंट्रोल+L इसका शॉर्टकट है, राइट कंट्रोल+R शॉर्टकट है, सेंटर कंट्रोल+E एंड जस्टिफाइड कंट्रोल+Z। यानी कि आप अपने टेक्स्ट को मार्जिन के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में रखना चाहते हैं, जिस तरफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलाइनमेंट होता है। जैसे कंट्रोल+L प्रेस करिएगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आपके टेक्स्ट को रखा जाता है, कंट्रोल+R करिएगा तो राइट अलाइनमेंट में आपके टेक्स्ट को रखा जाता है, कंट्रोल+E करिएगा तो दोनों तरफ के मार्जिन के बीच में आपके टेक्स्ट को रखा जाता है, और कंट्रोल+J कर दीजिएगा जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि पहले वाले कंडीशन में चला जाएगा। क्लिप आर्ट, टू इंसर्ट इमेजेज इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो कॉपी ए पिक्चर फ्रॉम ए वेब पेज और फ्रॉम ए फोल्डर, आप अपने कंप्यूटर के वेब पेज से या किसी फोल्डर से भी किसी इमेज, किसी फोटो को कॉपी करके क्लिप आर्ट में जोड़ सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, टू ऐड डेकोरेटिव टेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट, वर्ड आर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा एक डेकोरेटिव टेक्स्ट, एक डिजाइन का टेक्स्ट आपके सामने आ जाता है, वर्ड आर्ट लिखा हुआ। अब वहां पर क्लिक करके आप जो लिखिएगा, अपना नाम या कोई वर्ड लिखिएगा, सेम उसी डिजाइन में आपका लिखा हुआ टेक्स्ट बदल जाता है। तो वर्ड आर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट, आपके नॉर्मल टेक्स्ट को डेकोरेटिव टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। रैप टेक्स्ट, टू फिट द टेक्स्ट
अराउंड एनी इमेज इन डिफरेंट इमेज, किसी इमेज के आसपास आप अपने टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं, बड़ा करके कर देना चाहते हैं, तो wrap टेक्स्ट का यूज करेंगे। पेज बॉर्डर्स, टू इंसर्ट ए बॉर्डर टू द पेज, आप अपने पेज के चारों तरफ बॉर्डर करना चाहते हैं, बॉक्स बना देना चाहते हैं, तो पेज बॉर्डर ऑप्शन होता है। फिर 11 में दिया है द स्पेलिंग एंड ग्रामर, F7 इसका शॉर्टकट होता है। टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट और द एंटायर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपने गलत स्पेलिंग तो नहीं लिखा है, कहीं आपने गलत ग्रामेटिकल एरर तो नहीं किया है, तो उसके लिए कीबोर्ड में F7 बटन प्रेस करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है। F7 बटन कीबोर्ड में सबसे टॉप में जो फंक्शन की होता है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12 तक 12 फंक्शन बटन होते हैं, 12 फंक्शन बटन होते हैं, उनमें से F7 बटन हम प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। थीजर्स मतलब होता है खजाना, शिफ्ट प्लस F7 होता है इसका शॉर्टकट। टू सर्च फॉर साइनोनेम्स एंड एंटोनेम्स फॉर सर्टेन वर्ड्स, सॉरी, टू सर्च फॉर साइनोनेम्स एंड एनोनेम्स ऑफ सर्टेन वर्ड, यानी कि किसी वर्ड का साइनोनेम या एनोनेम्स आप ढूंढना चाहते हैं तो थीजर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, थीजर्स ऑप्शन खुल जाएगा। दिस ईयर लेट अस लर्न हाउ टू फॉर्मेट डाटा इन MS वर्ड 2010, पीछे के बुक में, पीछे के क्लास में आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इस साल के बुक में, इस साल हम लोग MS वर्ड में फॉर्मेट कैसे किया जाता है डाटा को, ये पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में व्हाट इज फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, फुट नोट एंड इन नोट, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।